नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आज हम बात करेंगे निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस हिसाब से आज ऐलान किया गया कई पैकेज की, चाहे स्मॉल, मीडियम, सूक्ष्म, मध्यम, जिस हिसाब से वहां पे व्यापारियों को, ठेकेदार को, रियल एस्टेट को, आम जनता को, जो लोग कर्मचारी हैं उनको किसको क्या मिला, और साथ ही बड़ा सवाल रहेगा छत्तीसगढ़ को भी क्या मिला, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ मांग कर रही थी एमएसएमई को लेकर, यही मझले और छोटे जो कुटीर उद्योग है उनको किस तरह से सहायता दी जाए। भूपेश बघेल इसको लेकर लगातार बात कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे और साथ ही पैकेज मांग रहे थे राहत की, यहां पे 30,000 करोड़ की, मनरेगा को लेकर, बाकी चीज को लेकर भी, धान खरीदी, चावल की एफसीआई की, पुल को लेकर कई बातें उठाए। पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो सौगातें दी है, उसकी अगर कहा जाए एक बड़ी रिफॉर्म्स की तरह एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। उनका जो फोकस है वो है लोगों के हाथों में किस तरह से नगद आए, और लोगों के हाथ में अगर पैसा आएगा तो बाजार फिर से खिल उठेगा। यही प्रक्रिया है और इसी में छत्तीसगढ़ को क्या मिला, इसी को लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही बजट जैसी इस तरह की बड़ी अनाउंसमेंट, बड़ी घोषणा जो निर्मला सीतारमण की है, केंद्रीय सरकार की है, और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के घोषणा के बाद जिस हिसाब से चीजें किया गया है, उसी को लेकर आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। डॉक्टर किरणमयी नायक है, पैसे से वकील भी है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी है। डॉक्टर किरणमयी नायक, आपका स्वागत है। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है अमित चिमनानी जी, बीजेपी के प्रवक्ता भी है, और इस टीडीएस की 25% की कटौती में कम होने से क्या फायदा होगा, बाकी जो चीजें हैं उसको लेकर वो भी इसको कहेंगे। अमित चिमनानी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और साथ ही रवि भोई वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, चीजों को बेहतर समझते हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा डॉक्टर किरणमयी नायक से। डॉक्टर किरणमयी नायक जी, जिस हिसाब से भूपेश बघेल लगातार इस बात को उठा रहे थे, छोटे मझले कुटीर उद्योगों को राहत का पैकेज देना चाहिए और उसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले लॉकडाउन के बाद लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये बात उठा रहे थे। आज की जो बातें कही गई है, 50,000 करोड़ का राहत पैकेज भी एमएसएमई के लिए होगा, साथ ही उनके जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो लागत खर्च है, वो 1 करोड़ तक भी बढ़ा दिया गया और टर्नओवर को भी 5 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। कई राहत की घोषणा की गई है। कितने सहमत हैं डॉक्टर किरणमयी नायक? होता जी, ये तो बड़ा विचित्र तरह का इनका राहत पैकेज है। सही मायने में कहा जाए तो ये केवल झुनझुना पैकेज ही कह सकते हैं इसको अभी की तारीख में। जिस तरीके से इनके अलग अलग ग्रेडेशन हुए हैं, उन ग्रेडेशन को आप देखेंगे तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इनके क्राइटेरिया तो करोड़ों के हैं, 200 करोड़ तक के क्राइटेरिया है इनके। अभी कोरोना के इस संकट काल में सबसे ज्यादा पीड़ित और परेशान कौन सा वर्ग है? सबसे बड़ा जो वर्ग परेशान हो रहा है वो वर्ग वो लोग हैं जो अभी सड़क पर हैं, जो मजदूर हैं, प्रवासी हैं, जिनके पास रोजगार छिन गए हैं, जो लोग घरों में बैठ गए हैं, जो छोटे छोटे कर्मचारी थे, जो उद्योगों में लगे कर्मचारी थे, उन सबको के लिए कोई राहत की घोषणा इसमें नहीं है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि हम लोन देंगे, भाई मैं कॉमन मैन की तरह बात करूंगी कि आप लोन देंगे, लोन में 1 साल तक के आप ब्याज नहीं लेंगे, उसके बाद आपको ब्याज देने में कटौती है या आपके ईपीएफ में कटौती है, वो एक अलग चीज है। इस लॉकडाउन में जो बने बनाए उद्योग हैं वो तो काम करने की स्थिति में नहीं आ पाए हैं। जो परेशान हो चुके हैं, जिनके पास कच्चा माल पड़ा है या माल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे?
अब आप बात करते हैं साहब आत्मनिर्भर की। पहले जो लोग आत्मनिर्भर थे, जो सड़क पर आ गए हैं, जो घर में बैठ गए हैं, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए आपने क्या किया? आपके केवल ये लच्छेदार मायावी शब्द बस हैं, जिन शब्दों के आसपास आप चक्री घुमाने में माहिर हैं। सही मायने में कहा जाए जी। तो आपने सबसे निम्न वर्ग, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, प्रवासी मजदूर, इन सब की लगातार उपेक्षा की है। और सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राज्यों को इसका आर्थिक पैकेज का अधिकार देना चाहिए। 30,000 करोड़ की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी। 10,000 करोड़ का पैकेज राज्य सरकार को देना चाहिए, जो अपने स्तर पर ये 2 माह से कोविड-19 से निपट रहे हैं। और छत्तीसगढ़ आज सबसे सुरक्षित राज्य है हमारे पड़ोसी कई राज्यों को। आ रहा हूं मैं, उस टॉपिक पे आऊंगा, उस टॉपिक पे आऊंगा किरण भाई जी, उस टॉपिक पे भी आऊंगा। हमारे पास पेशेंट बचे हैं। अब इसके तो सवाल इस बात का है, कि आपने गरीब मजदूर किसान के लिए क्या किया? यहां पर 500 रुपए महीने की बात, 500 रुपए उनके। मैं जवाब ले लो किसानों को मैं जवाब ले लो। किरण भाई जी आ रहा हूं, मैं आपको किरण भाई जी आ रहा हूं मैं आपके पास, लेने दीजिए। आप एक सेकंड 68,000 करोड़ आपने 4 भगोड़ों का माफ कर दिया। और यदि आप ये सारा लब्बो लुबाब देखेंगे तो इन गरीब किसान मजदूरों के खाते में क्या आया जी? क्या आया? ठीक है, और उसकी बात अभी क्यों नहीं की जा रही है? सुनिए ना किरण भाई जी, एक साथ बहुत सारे सवाल रहेंगे तो उसका जवाब लेना थोड़ा कठिन हो जाता है। हम एक एक करके बात करें बेहतर होगा, एक एक मुद्दे पे आए और उसी पे बात करें बेहतर होगा, चर्चा भी सार्थक रहेगा। भोई साहब, निर्मला सीतारमण ने जिस बात को रखी है, केंद्र सरकार ने जिस हिसाब से इस बात को रखी है, कितने सहमत है? उससे छत्तीसगढ़ को क्या फायदा मिल सकता है? आर्थिक पैकेज की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पे एमएसएमई को बड़ा राहत पैकेज दिया गया था। और छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं उसके लिए मांग की जा रही थी, आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही थी। इसमें देखें 2 पहलू है। राज्य सरकार अपने तरफ से राज्य पैकेज की मांग कर रही थी, 30,000 करोड़ की मांग की थी, और 10,000 करोड़ तो सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को चालू करने के लिए। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार नहीं देकर सीधा दिया है। और इससे ये लग रहा है कि जिस तरह से 50,000 करोड़ का जो पैकेज एमएसएमई को दिया गया है, तो उससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और जो लोगों को रोजगार का संकट होगा वो संकट थोड़ा सा दूर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में तो जो लोग पलायन कर गए हैं या जहां पे जैसे छत्तीसगढ़ से दूसरे काम कर रहे थे दूसरे राज्यों में, वो यहाँ आए। जी एक सवाल है कि डिमांड और सप्लाई, मांग होगी तभी आप आपूर्ति करेंगे। मार्केट डाउन है, इकोनॉमी डाउन है, आर्थिक मंदी की स्थिति पे हम हैं। ऐसे में अगर उत्पाद को बढ़ाने की भी बात करें, मांग नहीं होगी तो एक रिस्क फैक्टर भी तो रहेगा। देखिए होता जी, आप कल्पना करें, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले बहुत सारे प्रोडक्ट लोकल स्तर पर बनते थे और लोकल स्तर पर ही कंज्यूम होते थे। अब वही दिन आने वाले हैं कि छोटे छोटे लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग प्रोडक्ट बनाएंगे और स्थानीय स्तर पर उसकी खपत होगी। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लोकल चीजों का होगा। जैसे आपको बताया जाए, जैसे रतलाम में सेव बनता है, रतलाम का सेव बड़ा पॉपुलर था, हल्दीराम नहीं चलता था। उससे भी बेहतर है भोई साहब, मैं इससे भी बड़ा एग्जाम्पल दे सकता हूं कि गुरु नानक देव का मूर्ति चाइना से बन के आया और देश भर में बिका। क्या गुरु नानक की मूर्ति नहीं बन सकती थी इस देश में? नहीं बन सकता। हमने चाइना से उसको भी जी बिल्कुल निश्चित रूप से। अमित चिमनानी जी हमारे साथ है, वो पेशे में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और बीजेपी के प्रवक्ता भी है। निश्चित रूप से आप इस बात को गहरे अध्ययन किए होंगे। अमित जी क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में कितना फायदा मिल सकता है इस पूरी बात से, और कितना आपको लिवरेज, कितना आपको इससे अपर हैंड मिलेगा? अमित जी।
होता जी, हम जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से एक चीज की तकलीफ हमेशा महसूस करते थे। लोग हमारे पास आते थे, वो धंधा चालू करना चाहते थे, उनके पास जज्बात थे, हौसला था, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके पास जमीन जायदाद नहीं थी, क्योंकि वो अपने जीवन में रोजगार की और व्यापार की एक नई शुरुआत की पहल करना चाहते थे। लेकिन नियम उन्हें रोक रखते थे कि बैंक में लोन लेने के लिए उन्हें एक कोलैटरल सिक्योरिटी की गारंटी की जरूरत होती थी। आज एक बहुत बड़ा बैरियर उन निम्न वर्ग के लोगों के लिए, उन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने हटा दिया है, जो जिंदगी में कुछ नया करना चाहते थे लेकिन पैसे न होने की वजह से नहीं कर पा रहे थे। उनमें टैलेंट भी था लेकिन फंड ही नहीं होगा तो वो शुरू कैसे करेंगे। तो आज 3 लाख करोड़ रुपए का जो एक पैकेज ऐसे लोगों को समर्पित किया गया है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो आएंगे बैंकों में, वो एप्लीकेशन देंगे और सीधा बिना किसी गारंटी के उनको लोन मिलेगा, जिससे वो अपना व्यापार शुरू कर सकेंगे। अमित जी, हम आत्मनिर्भरता की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब यहां के लोग नया व्यापार शुरू करें। जी होता जी, कुछ कह रहे थे आप कि जब, हाँ मैं बात कर रहा हूं, अगर जहां आप एमएसएमई की बात करते हैं, उद्योग स्टार्ट करने की बात करते हैं, लोगों के हाथ में इस वक्त पैसा नहीं है। लगभग 2 महीने से लोगों की धंधा बंद है। ऐसे में एमएसएमई को शुरू करने की बात तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। ठेकेदारों को भी 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा काम के लिए, वो भी अच्छी बात है। पर जिन लोग घर की टैक्स देने के लिए, ईएमआई के लिए भटक रहे हैं, या जिनको एजुकेशन लोन देना है, बड़ा रकम होता है, उनके लिए भी राहत का पैकेज होता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। होता जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हम लोगों को जल्दबाजी करने की जरूरत है। आज तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कल जब से 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ है, कुछ पार्टियों के होश से उड़ गए हैं और वो बड़ी अनर्गल बातें बिना समझे, जो टॉपिक है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये पहला सेगमेंट है। आज एमएसएमई पे, रियल एस्टेट पे और डायरेक्ट टैक्स के कुछ प्रोविजंस पे चर्चा हुई, रिलीफ दिया गया। अभी रुक जाइए, किसी को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान आज खत्म नहीं हुआ है। न उम्मीदों को छोड़े, अब हम नए भारत की तरफ बढ़ चुके हैं, जो नकारात्मकता और गंदी राजनीति से दूर होगा और जनता का पैसा सीधा जनता तक जाएगा। इसका मतलब है रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और रोज आप जनता से संवाद करने की कोशिश करेंगे। कल अगर कांग्रेस यही कहे आपसे, जैसे कह रहे थे कि मुद्दों जरूर होता जी, एक चीज इसमें बोलना चाहूंगा होता जी, जनता को समझ में भी आना चाहिए कि क्या अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। एक ही दिन में 6 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगी। आज 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 3-4 सेगमेंट पे बात हुई, और मेरा निवेदन है आज उन 3-4 सेगमेंट पे बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को भी समझ में आएगा उनको क्या रिलीफ मिली है। किरण भाई जी, अभी रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, यानी कि रोज अपनी बात रखी जाएगी। क्या कहेंगे आप? तो मास्टरी है मोदी जी की, अपने ही मन की बात करते हैं, ना तो पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पिछले 6 सालों में। सीतारमण जी भी प्रेस में ब्रीफ करके चली गई, ना तो कोई सवाल जवाब हुआ, ना सवाल होंगे, ना जवाब देने पड़ेंगे। तो ये हर दिन ऐसे ही झुनझुना थमाते जाएंगे, हुए सवाल जवाब हुए, नील बटे सन्नाटा। तो हकीकत ये है कि आज बिल्कुल अभी क्या सवाल जवाब हुए, हमने तो नहीं देखा अभी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी जो मैं बात करना चाह रही हूँ कि आपने कह दिया कि साहब हमने 1,70,000 करोड़ गरीबों के खाते के लिए दिए, उज्ज्वला योजना में दिया। आपने अपने पिछले 6 साल के जो काम है उनको गिना करके इसमें आर्थिक पैकेज में जोड़ करके बता दिया। तो ये केवल झुनझुना है, हकीकत में जनता को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं साहब उद्योग लगाइए, उद्योग के लिए लोन लीजिए, आपको किस्त माफ होगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। उद्योग इतनी आसानी से नहीं लगते हैं। उद्योग लगाने के लिए पहले लोगों को अपना प्रेजेंटेशन बनवाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन के साथ में जमीन ढूंढनी पड़ेगी, जमीन के साथ मशीन ढूंढनी पड़ेगी, उस मशीन के बाद में सारे लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर करके वो लगाने के लिए जब प्रपोजल देगा तब जाकर के बैंक से लोन मिलता है। पहले भी मेक इन इंडिया में
बहुत सारे लोन देने की बात की गई थी। 6 साल के आंकड़े दिखा दीजिए, कितने लोगों को कितना लोन मिला। बैंक वाले हर चीज में छूट थी, पर किसी को नहीं दिया गया मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स में लोन। तो ये कि आज की तारीख में 2 महीने का जब लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने केवल नेसेसिटीज के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान के लिए भूखे मर रहे हैं। लोगों के पास खाने का अनाज नहीं, अपने घर तक पहुंचने के साधन नहीं है। ऐसी दशा में आप जो है गलत रास्ते से शुरुआत कर रहे हैं। आपको पहले शुरू करना था जनता के बेसिक नेसेसिटीज के लिए। आप क्या सुविधा दे रहे हैं? आप राज्यों को आर्थिक पैकेज की बात क्यों नहीं करते हैं? सारा कंट्रोल संघीय व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था है। आप क्यों नहीं देना चाहते राज्यों को उनका अधिकार? अमित जी जो किरणमयी जी जो कह रही है दो हिस्सों में है। किरणमयी जी जो बात कह रही है 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा ये है, बैंक लोन तो दे देगी, पर उसके लिए जो प्रोजेक्ट बनना है, स्थितियां निर्धारण है। कोविड के बाद आपने खुद कहा है एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा। इस तरह के प्राकृतिक जो भी चीजें हैं, जो नुकसान हो रहे हैं लगातार से, कितने दिन तक ये चलेगा कोई नहीं जानता। ऐसे में जो भी इंडस्ट्री आएंगे या जो भी इंडस्ट्री शुरुआत होंगे, वो पहले ये देखना चाहेगी कि किसकी मांग है, और मांग के हिसाब से स्किल्ड वर्कर भी चाहिए। एक पहला सवाल। दूसरी बात है, किरणमयी जी ये बात पूछ रही है आपसे कि जो गरीब जनता, जो मजदूर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पैदल चल के आए, उनके लिए कोई पैकेज नहीं है। इस दोनों बात को आप कहेंगे कैसे, देखेंगे कैसे? और किरणमयी जी या कांग्रेस पार्टी कह रही है आपकी शुरुआत ही गलत रही है। अमित जी देखिए, होता जी, कांग्रेस पार्टी जब आज फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले ही बौखला चुकी है। इससे पहले के डिबेट में भी आप देखेंगे तो सारे लोग कह रहे थे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला है। मतलब वो ना सुनना चाहते हैं ना लोगों को समझाना चाहते हैं। तो उनकी बौखलाहट जायज भी है, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज आज तक हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने दिया नहीं है। अब आता हूं मैं दूसरी बात पर। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज एमएसएमई सेक्टर, रियल एस्टेट और डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल पे बात हुई है। आप थोड़ा सा इंतजार करने को तैयार नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे हर एक वर्ग को पैकेज का ऐलान किया जाएगा। अब तीसरी बात, ये राज्य बार बार आर्थिक पैकेज की मांग करता है। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो 1 रुपया कहां खर्चा किया है कोविड में यह नहीं बता पा रहा है, और केवल सरकार को 22 चिट्ठी लिख करके यह कहता है कि भैया हमको पैसे दे दो, हमको पैसे दे दो, हमको पैसे दे दो, हम देख लेंगे। सीएम ने दे दिया है। मंशा क्या, आप पैसा लेने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? और आप अभी तक बता नहीं पाए हैं कि 1 रुपया आपने कहां खर्चा किया है? 350 करोड़ रुपए श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों के लिए दिया है, आप वो दबा के बैठ गए। केंद्र के लोगों को, केंद्र की मदद आप लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। 56 करोड़ आपको लोगों ने दिया, उसमें से 10 करोड़ रुपया आप खर्चा कर पाए हैं। 46 करोड़ रुपया वो भी आपके पास बचा है। आप 1 रुपया खर्चा करते नहीं है, केवल आपको केंद्र से मांग करनी है कि हमको दे दो। अरे देश में हर राज्य को दिया जाएगा, आप इतनी आतुरता मत दिखाइए। जनता के हित की बात कीजिए। आपको अपना हित क्यों दिख रहा है कि हमको दे दो, हमको दे दो? इसका मतलब क्या है? जनता के हित। अच्छा एक बात है अमित जी, मैं तर्कों पे ही बात कर रहा हूं, अंधभक्ति नहीं। होता जी, 1 मिनट, होता जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए प्लीज। मैं 10 सेकंड चाहूंगा बस, शांति से 10 सेकंड। किरणमयी जी, शांति से 10 सेकंड चाहूंगा। शर्मा नहीं चाहिए मजदूरों किरणमयी जी, पर माफी किरणमयी जी, मजदूरों के किरणमयी जी 10 सेकंड। जो अमित जी, दिया जा रहा है उसका जवाब किरणमयी जी, लच्छेदार बात। मैं आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड मुझे दीजिए। किरणमयी जी 10 सेकंड दे रहे हैं अमित जी को, वो अपनी बात रख 10 ले। सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है, डन। मेरे 3 सवाल हैं, बोलिए। कृपया उन 3 सवालों पे ही जवाब दे दीजिएगा। मेरे 3 विनम्र सवाल हैं। राज्य सरकार ने कोरोना में अपने पेटे पे कितना खर्चा किया है ये बताए। जो श्रम मंत्रालय से 350 करोड़ रुपए आए वो श्रमिकों को क्यों नहीं दिए? और तीसरा 30,000 करोड़ जो आप मांग रहे हैं उसका रोड मैप क्या है? उससे जनता को आप क्या लाभ देना चाहते हैं? कृपया मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। ठीक है किरणमयी जी, किरणमयी हम जी, विपक्ष में हैं, यहां हमारा भी पूछने का अधिकार है। ठीक है। अरे सबको अधिकार है सर, प्रदेश सभी का है, प्रदेश सभी का है। किरणमयी जी,
अमित जी जिस हिसाब से सवाल आपसे पूछ होता रहे हैं जी, अभी तो जी। डींग मार रहे थे ना मोदी जी के गुणगान करने का, अंधभक्ति का, कि जो दे रहे हैं बहुत एहसान कर रहे हैं। मैंने इसीलिए बोला मुझे सवालों पे जवाब चाहिए। घुमाइए मत, यहाँ के नौ घुमाइए मत। सांसद निधि का भी जो पैसा 3 सवाल है उसका जनता जवाब सुनना चाहती है। अमित जी, मैंने रिक्वेस्ट, अमित जी बोलिए तो दीजिए। जनता जवाब जानना चाहती है, प्लीज। बता रही हूँ, आप जिस तरीके आप बोले मैं चुप थी ना, अब आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। आप जब मैं बात कर रही हूँ पीएम केयर्स फंड में किसी भी सांसद ने जबान खोली? पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने एक बार कहा, जब यहाँ के केंद्र का सेंट्रल पूल का चावल नहीं लिया जा रहा था तो आप नहीं दे रहे हैं जवाब। ने क्या एक चिट्ठी लिखी, सांसदों ने चिट्ठी लिखी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ का है, खाते यहाँ का है, यहाँ से आप नेता जवाब बनते नहीं हैं। दे रहे और हैं, शर्म नहीं मुझे आती इंटरप्ट आपको? करना पड़ेगा, जनता आपको जानना शर्म चाहती नहीं है। आती? और छत्तीसगढ़ में अरे मेरी बात तो सुन लो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा तुरंत अरे किरण जी, आप शर्म की बात कर रही हैं, आप जवाब तो दीजिए। उनके पास फंड आया और उस फंड का क्या एक सेकंड, खर्च अमित जी, किया एक सेकंड, गया? एक सेकंड, वो एक पूरा सेकंड। दे चुके हैं। 350 करोड़ रुपए क्यों दबाया किरण आप केंद्र का किरण पैसा जी, क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री ने होता ही है, अभी जवाब नहीं मिल रहा है। एक सेकंड। प्रधानमंत्री राहत कोष के बाद क्या जरूरत पड़ गई? केयर्स फंड की क्या आवश्यकता थी? नहीं, एक सेकंड, ठीक है। किरणमय जी, मेरा एक सवाल है, आने वाले दिनों में रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, आपको उम्मीद है आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को कुछ मिल सकता है? जिस आर्थिक पैकेज अरे की आप फिर भी बात कुछ कर नहीं रहे मिलेगा, हैं, 200 झुनझुनाई दिन, बजाते रहेंगे। आपको उम्मीद नहीं है कि दिल्ली से कुछ मिलेगा इस कोरोना काल में, इस कठिन काल में छत्तीसगढ़ को? किरणमय जी, वो मोदी जी की नियत ही नहीं है। वो माई मौसी करते हैं, भाई भतीजा करते हैं। जहां भाजपा शासित राज्य है वहां के लिए जरूर करेंगे, पर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव करना उनकी पुरानी आदत है। जी जी, भोई साहब, क्या आने वाले दिनों प्रधानमंत्री को में देश के सभी आज ऐसा तो नहीं हुआ किसी राज्य को पैकेज मिला और छत्तीसगढ़ को नहीं मिला, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। अरे अमित जी, आपके पास आ रहा हूं ना, आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड। अरे तो आपको तो कहना चाहिए ना कि कम से कम मध्य प्रदेश से बहुत अच्छी स्थिति में रखा है भूपेश बघेल जी ने। आप लोगों को तो भूपेश बघेल जी का सार्वजनिक में स्वागत करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। मध्य प्रदेश का जो दुर्दशा है कोविड-19, किरणमय जी, आप 3 सवालों के जवाब दे दो, फिर हम स्वागत करने को तैयार हैं। किरणमय जी, एक सेकंड करते आप लोग बैठ कर। किरणमय, ठीक है, किरणमय जी, एक सेकंड। किरणमय जी, एक सेकंड। बार-बार इन शब्दों का उपयोग ना करें। किरणमय जी, एक सेकंड। निराशावादी रवैये से बात अमित जी, करते हैं आज। अरे अमित जी, आपके पास आ रहा हूं, आपके पर टर्न आएंगे, आपके पास आ रहा हूं। भोई साहब, क्या ये राहत पैकेज एक राजनीतिक सरफुटबॉल हो जाएगा? फुटबॉल की तरह ये भी इधर उधर होता रहेगा, लोगों के हाथ में कुछ नहीं आएगा, या हम उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ को भी कुछ मिलेगा? भोई साहब, देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है, मिलना चाहिए, लेकिन हर राज्य सिर्फ कांग्रेस, जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वो पैकेज की मांग कर रहे हैं, और जैसे केंद्र डिक्लेयर कर रहा है और नीचे स्तर पर राज्यों को मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे चिमनानी जी भी कह रहे हैं कि राज्य कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए बहुत नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं, तो पैकेज मिलना चाहिए। 30,000 करोड़ नहीं मिले, कुछ तो मिलना चाहिए जिससे नीचे की व्यवस्था कर सके, उद्योग को, व्यापार को, किसानों को दें, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू रहेगा। ठीक है अमित जी, 5 सेकंड में एक आखिरी जवाब, क्या आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं छत्तीसगढ़ को भी कोई विशेष पैकेज की? बिल्कुल छोटा सा संक्षेप जवाब अमित जी। निश्चित तौर पर केंद्र छत्तीसगढ़ को 3,000 करोड़ रुपए दे चुका है, दवाइयां, पीपीई किट दे चुका है, अनाज दे चुका है, आगे भी देगा। लेकिन केंद्र जो मदद भेज रहा है वो छत्तीसगढ़ की सरकार जनता तक पहुंचाए। श्रम मंत्रालय बार बार चिट्ठी लिख रहा है कि हमने जो पैसे दिए ठीक है, वो आप ठीक है, वो हो गया, क्यों नहीं दिए, जवाब दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, कोई भी राज्य सरकार है जिसके अगर सक्सेस रेट की अगर बात करें तो 59 ही मात्र यहां पे कोविड पॉजिटिव यानी कि कोरोना पॉजिटिव के केस मिले हैं। यह सूचित कर रहा है कोरोना को किस तरह से खत्म करने, उसके विरुद्ध संग्राम करने और उस पर जीत हासिल करने में राज्य सरकार ने जो लड़ाई लड़ी है, जो जंग छिड़ी है, उसमें केंद्र को भी आगे आना चाहिए और मदद करना चाहिए। दूसरी तरफ जो मजदूर घर आ रहे हैं, जो कारखाना
जो बाकी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे दूसरे प्रदेशों में या छत्तीसगढ़ में भी, वो सारे बंद हो गए। उनके लिए भी रोजगार के लिए कैसे मनरेगा के तहत या रोजगार मूलक काम के तहत उनको जोड़ा जाए, यह भी आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती होगी। माओवादी राज्य है, ऐसा ना हो इसका भी फायदा कोई और उठाने लगे, लोगों को भड़काने लगे। लोगों को काम दे, रोजगार दे, लोगों के साथ दिखना चाहिए केंद्र और राज्य सरकार। आज समय हो गया है डॉक्टर किरणमयी नायक, अमित चिमनानी जी और रवि भोई साहब, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।